तुमसे कोई पूछेंगे और सब धर्म वाले रावण राज्य में ही आते हैं, राम राज्य में नहीं आते हैं क्या? पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? है? क्या जवाब देंगे? और धर्म वाले राम राज्य में नहीं आते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले थे, कारण या कारण संघ के रंग में आ गए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो भी मूल रूप में क्या थे? देवी देवता सनातन धर्म के थे ना, वो भी निकल आवेंगे। रावण राज्य शुरू होता है तो विदेशी धर्म आ जाते हैं। भारत में पहले एक ही धर्म था, जब द्वैतवादी आ जाते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है। भारत में ही रावण राज्य शुरू होता है, विदेशी विदेश में आते हैं कि भारत में आते हैं? विदेशी आते कहाँ हैं? विदेश में आते हैं। अरे विदेश में कोई जनरेशन भी थी नहीं, विदेश में जनरेशन ही नहीं होती तो आवेंगे कहाँ से? जो विदेशी आत्माएं हैं वो भी भारतवासी जो देवताएं हैं उन देवताओं में ही प्रवेश करते थे और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को बरगला दिया। तो रावण राज्य भारत में ही शुरू होता है। राम राज्य और रावण राज्य ये भारत की ही बात है। राम राज्य भी भारत में होता है, उसका भी फाउंडेशन भारत में पड़ता है, और रावण राज्य का भी फाउंडेशन भारत में पड़ता है। विदेश में ना राम राज्य का फाउंडेशन पड़ता है और ना रावण राज्य का फाउंडेशन पड़ता है। इसका मतलब कि फाउंडेशन डालने वाले कौन हुए? ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो तो सतोप्रधान आती है, उनकी तो कोई गलती हो नहीं सकती। फिर फाउंडेशन डालने वाले कौन है? कौन? आधारभूत। अच्छा, आधारभूत तो जड़ कही जाती है। जड़ में जो कड़ुआपन आता है, कसैलापन होता है, वो आता कहां से? नीम का बीज होगा और नीम की जड़ होगी तो जड़ कड़वी होगी ना। उस कड़वी जड़ में जो कड़ुआपन आया है वो शुरुआत कहां से हुई? बीज से। फिर माना जो बीज रूप आत्माएं हैं वो आधारभूतों की भी कारण है। आधारभूत बड़ा रूप ले लेते हैं और बीज छोटा रूप लेता है, लेकिन कारण तो बना ना। तो जो कारण बना है उसी को निवारण करना पड़े पहले। रावण राज्य का कारण कौन बना? बीज। तो बीज रूप आत्माएं जो है उनको ये एडवांस में जाना पड़े। बीज पीछे रह जाता है। बीज बोया जाता है तो धरणी में मिल जाता है, खाक में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कुछ अंश उसका पौधे में जाता है। वो अंश समाप्त नहीं होता। जैसे अभी कहा, जिन बीजों में काम विकार का अंश होगा, इस्लाम धर्म से कनेक्टेड होंगी, उनका काम विकार पूरा खत्म हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, फिर उन आत्माओं को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। सतयुग में क्यों आती है? बीज सतयुग में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। क्यों आते हैं? जब वो दूसरे धर्म के बीज है तो सतयुग में नहीं आना चाहिए। आते हैं लेकिन बाद में आते हैं। पहले पहले कौन से बीज है? पहले पहले सूर्यवंशी बीज इकट्ठे होंगे, उनका संगठन बनेगा। उसके बाद उनमें चंद्रवंशी ऐड होंगे और प्रवृत्ति मार्ग का सशक्त संगठन बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे दूसरे धर्म के जो बीज हैं वो भी ऐड होते जाते हैं। ऐसे करते करते सारे ही ग्रुप्स सब एक हो जाते हैं और 108 की माला तैयार हो जाती है। वो सब सुधरने वाली आत्माएं हैं, ऐसी नहीं
कि बिगड़ जाएंगी, लेकिन नंबर बना रहता है। कोई में काम विकार का अंश है, खत्म ही नहीं होता। कोई में क्रोध विकार का अंश समाप्त होता ही नहीं, कुछ न कुछ रह जाता है, इसलिए वो लास्ट में आती है। तो बताया कि राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही से ही शुरू होता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? भारत से। माना विदेशी जो आत्माएं हैं उनसे न रावण राज्य की शुरुआत और न राम राज्य की शुरुआत। और भारत किसको कहा जाता है? भारत किसे कहा जाता है? कोई व्यक्तित्व है ना, चैतन्य आत्मा है ना। भारत माता भी कहते हैं। माता कहते हैं तो माता पहले या पिता पहले? माता पहले। वो तो बच्चे अनजान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, छोटे छोटे बेबी बुद्धि होते हैं, तो वो समझते हैं माता ही पहले। लेकिन वास्तविकता क्या है? माता तो जानती है कि मैं माता कब बनी, माता मुझे किसने बनाया, तो पिता पहले हुआ ना। लेकिन बच्चे, जो बच्चा बुद्धि होते हैं, वो इस बात को नहीं जानते। जब बड़े होते हैं तो माँ परिचय देती है कि ये तुम्हारा बाप है। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो बीज हैं, जिन बीजों में से वो कमजोरी खत्म ही नहीं होती। जैसे अभी मिसाल दिया कुत्ते की पूंछ का, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती। तो उन 5 विकारों का बीज कौन है, कहां से आया? देहाभिमान से तो आया। लेकिन वो देहाभिमान का स्वरूप कौन है चैतन्य में, बीज रूप में? प्रजापिता। प्रजापिता? अच्छा, प्रजापिता में तो शिव बाप आते हैं। शिव बाप संगम युग में जब तक आते हैं और रहते हैं, तो प्रजापिता के थ्रू जो भी एक्ट होती है, जो भी कार्य होता है, जो भी वाचा चलती है, जो भी दृष्टि आती है, वो दृष्टि फिर अकल्याणकारी होनी चाहिए। वो वाचा भी अकल्याणकारी होनी चाहिए, वो कर्म भी अकल्याणकारी होना चाहिए। होता है नहीं, अकल्याणकारी तो होता नहीं। नहीं तो शिव का नाम झूठा पड़ जाएगा। शिव है वो सदा शिव है, इस सृष्टि पर आकर के कार्य करता है, प्रैक्टिकल कर्म करता है, तब सदा शिव है, या ऊपर बैठे बैठे सदा शिव है? प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर कार्य करता है ना, तब है सदा शिव। फिर जो शिव है, जो प्रजापिता में आकर के व्यक्त होता है शिव स्वरूप में, कल्याणकारी रूप में, उसके द्वारा फिर अकल्याण कहां से शुरू होता है? बीज में अगर रहती है तो बच्चे को आती है ना। अगर बीज में होता है हाँ, तो बच्चे को भी वही गुण आती है। तो लेकिन बच्चों में से तो कोई बच्चे ऐसे हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े रहते हैं, और जो राम वाली आत्मा है वो तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है, जो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सुधर नहीं सकती। उसके लिए ऐसा कहा जा सकता है नहीं कि वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सुधरती नहीं। ये किसके लिए बोला गया है? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। ब्रह्मा है? ब्रह्मा, अगर ब्रह्मा दादा लिखराज, हाँ, ब्रह्मा अगर दादा लिखराज कहा जाए तो दादा लिखराज तो यज्ञ के आदि में नहीं कहा जा सकता। वो तो आया ही सत्ता में बाद में। उससे पहले भी सत्ता में 2 माताएं थी, माताओं से भी पहले सत्ता में प्रजापिता था। तो जो विकृति है वो शुरू कहां से होती है? द्वापर युग में तो वो तो धर्म पिता आए तब हुई। हाँ, संगम युग में भी वो विकृति की शुरुआत कहां से हुई? प्रजापिता में तो शिव आता है। वो तो उसके लिए तो दिन और रात कहीं नहीं जाती। प्रजापिता की दिन और रात कहीं जाती है? न दिन है न प्रजापिता की रात है। रात किसकी है? ब्रह्मा की। रात भी होती है तो ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन भी बनाया जाता है। ऐसे कहीं मुरली में बोला नहीं कि प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात, और प्रजापिता की रात को दिन बनाने के लिए शिव बाबा आता है। क्या बोला गया? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तो सुधार की बात किसके लिए बोली गई? 3 देवताएं हैं ना। 3 देवताओं में एक नीचे है, धरणी की तरफ झुकाव ज्यादा है। सुखधाम की मूर्ति है। उससे ऊपर जो मूर्ति है वो सुखधाम की मूर्ति है।
और उससे ऊपर जो मूर्ति है शांति धाम। शांति धाम की मूर्ति, शांति देवा कहा जाता है। देवा माने कोई देवता है जो बड़े से बड़े घर का अधिपति है, निमित्त है, शांति देने के निमित्त, घर ले जाने के निमित्त। तो शुरुआत कहां से होती है? विकृतियों की शुरुआत होती है। अब बीज से अगर शुरुआत होती है तो बीज फिर सुधरना नहीं चाहिए। जो सत्य है वो कभी खत्म होता है क्या? नहीं। सत्य सदाकाल रहता है या बीच में कभी खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है? सत्य का कभी नाश नहीं होता। और गॉड फादर इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा गाई जाती है या सत्य लक्ष्मी की कथा गाई जाती है या सत्य जगदम्बा की कथा गाई जाती है? क्यों? सत्य कभी नष्ट नहीं होता। इस दुनिया में भी भले कलयुग की दुनिया आ जाती है तो भी सत्य अपनी जगह पर अटल रहता है, खलास नहीं हो सकता। ये सत्य सनातन धर्म भी ऐसा ही है। और धर्म सब खलास हो जाते हैं लेकिन सत्य सनातन धर्म पूरा लोप नहीं होता। कैसा होता है लोप? प्रायः लोप। प्रायः लोप होने का मतलब कुछ न कुछ कितनी भी गिरती कला हो जाए सृष्टि की, कितनी भी सृष्टि तामसी बन जाए, फिर भी कुछ न कुछ सत्य रहता जरूर है। फिर उसको रिजिब्यूनेट करने के लिए बाप आ जाते हैं। जो परसेंटेज में सत्य रह जाता है उस सत्य को 100% सत्य बनाने के लिए सुप्रीम सोल बाप आता है। तो अब सवाल तो वही रहा ना कि आखिर वो जो कुत्ते की पूंछ है वो कहां से आती है, जो सुधरती नहीं? शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, पांडव जब स्वर्गारोहण किया तो साथ में कुत्ता गया, साथ में कुत्ता भी गया। जब सब विकारों का जो मुखिया है वो जाएगा तो दूसरे जाएंगे कि नहीं साथ में? सब विकारों का कौन सा विकार मुखिया है? काम विकार है मुखिया। ये 5 चोर डकैत हैं, इन चोर डकैतों का मुखिया है काम विकार, और वही घुस गया स्वर्ग में तो उसके साथ साथ और जो है वो भी घुसेंगे। तो शास्त्र में तो कथा दिखा दी है कि पांडवों के साथ कुत्ता भी गया। और फिर दिखाते हैं कि पांडवों को अमृत बांटा गया, नहीं देवताओं को, तो देवताओं को अमृत बांटा गया। उस समय असुरों ने क्या किया? उन देवताओं की पंक्ति में असुर घुस के बैठ गए और उन्होंने भी अमृत पी लिया, माना अमर बन गए। अमर तो बन गए लेकिन क्या उनकी पोल पट्टी खुली नहीं? अमर बन गए तो खंडित अमर बन गए या संपूर्ण अमर बन गए? खंडन कर दिया गया ना। तो ऐसे ही देवता तो बने लेकिन संपूर्ण देवता नहीं बनते। जो राजधानी स्थापन होती है वो फिर भी चंद्रवंशियों सूर्यवंशियों की स्थापन होती है। ये जो दूसरे आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये भले 84 जन्म तो लेंगे बीज रूप आत्माएं, लेकिन 84 जन्म लेने के बावजूद भी ये प्रजा वर्ग में आएंगी। राजा रानी पहले जन्म में नहीं बन सकते। पहले जन्म में राजा रानी कौन बनेंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। माना सत्ता इनके हाथ में पहले जन्म में नहीं दी जा सकती। ये सत्ताधारी नहीं बन सकते। तो और धर्म जब सत्वरजो से पास करते हैं तो फिर रावण के चंबे में आ जाते हैं। क्या कहा? कौन चंबे में आते हैं? जो दूसरे धर्म की आधार मूर्त आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, वो चंबे में आती है, पूरी ही चक्री में आ जाती है, सुधरती नहीं। उनके संस्कार जल्दी खलास नहीं होते। पहले फंसता है भारत। क्या विधर्मियों के भी चंबे में पहले फंसता कौन है? भारत फंसता है, लेकिन फंसने के बावजूद भी संघर्ष करता रहता है। और दूसरे धर्म वाले जो फंसते हैं वो हिम्मत पस्त हो जाती है, पूरे ही उनके अधीन हो जाते। तो क्या कहते हैं? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो हिम्मत हार जाता है वो समझ लो हार जाता है, और जो हिम्मत नहीं हारता है, प्रयास करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है। मान लो लड़ाई लड़ते लड़ते कोई योद्धा गिर गया, अचेत हो गया,
अचेत होने के बाद फिर चेतना आई और फिर उठ के खड़ा हो गया, तो उसे हारा हुआ कहेंगे कि जीता हुआ कहेंगे? जीता हारा हुआ कहेंगे। जीता उसे हारा हुआ नहीं कहेंगे। हारा हुआ तब कहें जब बिल्कुल हिम्मत खलास हो जाए, आधीन हो जाए। जैसे बौद्धियों के ऊपर मुसलमानों के आक्रमण हुए और बौद्धियों ने हथियार डाल दिए, तो उसे क्या कहेंगे? वो हार गए या जीत गए? हार गए। तो ऐसे ही है कि सूर्यवंशी आत्माएं कभी झुकती नहीं है, हार नहीं मानती, बल शरीर छूट जाए। शिवाजी का क्या नारा था? देहम वा पाकयामि कार्यम वा साधयामि। या तो देह रहेगी, अगर देह नहीं रही तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में अंतमते सुगते। अगर कोई लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दे तो वो हारा हुआ कहा जाएगा या जीता हुआ कहा जाएगा? है? जीता हुआ नहीं कहा जाएगा। हारा तो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। शरीर छोड़ते छोड़ते भी उसके अंदर संस्कार भरे रहे कि मुझे जीत पानी है, बल शरीर छूट गया तो अंतमते सुगते, अगले जन्म में फिर जाके लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसे ही ये माया के 5 विकारों की लड़ाई है। क्या यह भी तो लड़ाई है? वहां हिंसक लड़ाई होती है और यहाँ हमारी माया के साथ अहिंसक लड़ाई है। तो इस अहिंसक लड़ाई में भले घड़ी घड़ी कोई हारते रहते हैं, घड़ी घड़ी हारते रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि से हार नहीं खाते हैं, तो उनको हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। और जो विधर्मी आत्माएं हैं, विधर्मियों के बीज हैं, विधर्मियों के आधारभूत हैं, वो हार खा जाते हैं, अंदर से भी हार खा जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित हो जाना माना पड़ जाए, प्रभावित होना माना दास दासी बन जाना। इसलिए बोलते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, बल शरीर छूट जाए, लेकिन दूसरे का धर्म जीते जी स्वीकार नहीं करना है। तो पहले पहले फंसता है भारत, फिर तो सब तमो प्रधान बनने से रावण के चंबे में फंस जाते हैं। जो सूर्यवंशी ही फंस गए तो फिर कोई बचेगा माया के चंबे से? शूटिंग में भी क्या हुआ? सन 36 यज्ञ की शुरुआत हुई, सबसे पहले माया के चंबे में कौन फंसे? है राम वाली आत्मा। राम और राम के जो भी ग्रुप्स थे, जो भी फॉलोअर्स थे, वो पहले पहले माया की चक्री में आए, फेल हुए ना। तो माया ने पहले उनको फेल किया। तो जब सूर्यवंशी फेल हो गए तो फिर कोई बचेगा? कहते तो बहुत हैं, राम तो फेल हो गया, उसकी तो हमसे बात ही मत करो। फेलियर की लिस्ट की बात हमसे क्यों करते हो? लेकिन नहीं, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कोई पहले फेल हो गए, कोई लास्ट में फेल हो जाने नहीं, लेकिन माया छोड़ती नहीं है। इतना अहंकार कोई न करे कि माया को हमको माया कभी हरा नहीं सकती। सतो रजो तमो में सबको पास करना होता है। माना सत्युग में आने वाली कोई भी ऐसी देवात्मा नहीं है जो त्रेता में आकर के चंद्रवंशी न बने, द्वापर में आकर के वैश्य न बने, और कलयुग में आके शूद्र न बने। हाँ, कोई पहले फेल हो जाते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं, कोई मिडिल में फेल होते हैं, फेल तो सब होते हैं। अब ये तो नियम बना हुआ है, क्या? जो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहले क्षत्रिय बने, जो पहला क्षत्रिय बनेगा वही पहला शूद्र बनेगा। माना चढ़ती कला में भी पहला और उतरती कला में भी पहला नंबर, देवता बनने में भी पहला नंबर और राक्षस बनने में भी पहला नंबर। तो ऐसा जो ग्रुप है जो हर बात में एडवांस है, स्थापना में भी एडवांस और फिर विनाश में भी एडवांस। इसलिए बोला है राम सो रावण बनता है और कृष्ण सो कंस बनता है। ओम शांति।